नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जतिन एजुकेशन स्टडी पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 2 सीरीज़ में आएंगे। इस सीरीज़ में 30 क्वेश्चंस हैं और जो अगले 30 क्वेश्चन बचेंगे वो अगली सीरीज़ में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जब बनाऊँगा तब। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? एम.एन. राय। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा में विदेशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। बी.आर. अम्बेडकर पहली बार कहाँ के संविधान सभा में निर्वाचित हुए? बंगाल से। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? बी.एन. राव। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में। संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1946। संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 465। संविधान में कितने भाग हैं? 25। संविधान सभा में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार पर। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किस शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1976 ईस्वी में। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका क्या अर्थ है? यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास। संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिक को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। अगर आपको यह क्वेश्चंस अच्छे लगे, अगर आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस और चाहते हैं और इसकी अगली सीरीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लोगों को तुरंत मिल सके। थैंक यू।